दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी पेशेंट को ओल्ड ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जा रहा है या किया गया है तो उसमें हाइपरकैलेमिया देखने को मिल सकता है। हाइपरकैलेमिया कहने का मतलब पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाना, यानी 3.5 से लेके 5.1 जो नॉर्मल रेंज होता है पोटेशियम का, उससे ज़्यादा बढ़ जाना हाइपरकैलेमिया को इंडिकेट करता है। ये होने का मुख्य कारण ये होता है कि पुराना ब्लड है तो आरबीसी का कण टूट गया होगा और कोई भी बॉडी में किसी भी प्रकार का सेल डिस्ट्रक्शन होता है तो वो पोटेशियम को बढ़ाता है। बस यही कारण हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हाइपोकैल्सीमिया, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम जाना। तो ब्लड के पैकेट में एक प्रिजर्वेटिव पाया जाता है सोडियम सिट्रेट नाम का, जिसका काम होता है कि ब्लड का जो कैल्शियम होता है वो सिट्रेट के साथ बॉन्ड कर जाता है और बॉन्ड करने के कारण ये होता है कि ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग ब्लड चढ़ाने के बाद या ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने के बाद एनएस में कैल्शियम ग्लूकोनेट नामक का इंजेक्शन डालते हैं ताकि पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया जैसे कंडीशन देखना ना पड़े या सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं तीसरा, अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है किसी पेशेंट में, कहने का मतलब लगातार, तो क्या हो सकता है। तो इसमें मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो सकता है, यानी पीएच भी बढ़ सकता है और HCO3 जो वो भी बढ़ सकता है और ये भी डेंजर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अगर 2 घंटा से पहले कर दिया जाए, यानी फास्ट ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाए, तो क्या हो सकता है। तो इस कंडीशन में पेशेंट का कार्डियक ओवरलोड बढ़ जाएगा और कार्डियक ओवरलोड बढ़ने से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इसकी कल्पना तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जहाँ हो रहा है वहाँ तो ऑलरेडी लोग अंदाज़ लगा लेता है। कार्डियक ओवरलोड बढ़ेगा, हार्ट स्पीड में काम करेगा तो हो सकता है आगे डेंजर कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाए। अब बात करते हैं कि अगर 6 घंटा से देर हो गया ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते करते तो क्या हो सकता है। तो इस ऐसे में पेशेंट को सेप्सिस हो सकता है और ये भी खतरनाक यानी मोस्ट डेंजरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का जो आइडियल टाइम है उसके अंदर ही कोशिश करें कि हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर लें। 3 से 5 घंटे के बीच में आसानी से आराम से ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को ठंडा यानी कोल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाए तो क्या हो सकता है। तो उसमें कार्डियक डिसरिदमिया हो जाएगा और ये भी कॉम्प्लिकेशन खतरनाक यानी डेंजर हो सकता है। अब दूसरा कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं कि अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न कंटिन्यू कर दिया जाए तो क्या हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोग ये देख सकते हैं कि पेशेंट में आयरन ओवरलोड हो जाएगा और आयरन ओवरलोड भी बहुत डेंजर कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसमें मुश्किल हो जाता है फिर उसके एंटीडोट की तरफ हम लोग को जाना पड़ता है, डिफेरोक्सामाइन की तरफ, जो अधिकतर बड़े हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। तो इसीलिए ब्लड जब भी ट्रांसफ्यूज़ करें तो सावधानी से करें, सतर्कता से करें और बिल्कुल अपने जिम्मेवारी के साथ करें ताकि किसी पेशेंट को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।